सोए ये सोच कर कि कल से वापस रिदम पकड़ूंगा। अगले दिन की शुरुआत एक नंबर रही, मज़ेदार, फैंटास्टिक। लेकिन दोपहर आते-आते इच्छा शक्ति ने जवाब दे दिया, मन घुटनों पे आ गया और कुछ काम करने का मन ही नहीं हुआ। ऐसा एक बार नहीं, हर बार हुआ है। जब भी अपन ने सोचा है कि हम अगले दिन से प्रोडक्टिवली अपनी लाइफ़स्टाइल शुरू करेंगे, रूटीन पे आएँगे, आधा दिन बढ़िया जाता है, लेकिन आधे दिन के बाद मन हार जाता है। होता क्यों है, इसको समझते हैं। देखो, ये जो आपका आत्मनियंत्रण है, विल पावर, इच्छा शक्ति, सेल्फ कंट्रोल, जो भी आप नाम कहो, ये एक लिमिटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दिन की शुरुआत में पीक पर होती है, लेकिन दिन बीतते-बीतते हर निर्णय, हर नियंत्रण, हर टाल-मटोल के साथ ये खर्च हो रही होती है। और ये किस तरीके से खर्च हो रही है ना, पूरा खेल इस बारे में है, समझना। अपन ने सोचा हम टाइम पास नहीं करेंगे, दिन को प्रोडक्टिवली जिएंगे, तो इस बार हम जब उठेंगे तो अलार्म को स्नूज़ करके दोबारा नहीं सोएंगे। तो ये कठोर निर्णय हमने लिया और यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हुई, 100 से 90 पे आई, ठीक है। दोबारा हम शुरू कर रहे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है मन में कि कहाँ से करें, कैसे करें, कब करें। तो ये कन्फ्यूजन को भी हमने डील किया और यहाँ पे भी हमारी थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम हुई, वो 90 से 80 पे आ गई, ठीक। अब जनरली कन्फ्यूजन होता था तो हम मोबाइल चला लेते थे अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के लिए। इस बार जब मोबाइल चलाने की इच्छा हुई तो हमने इसको रोका, तो यहाँ पे जो हमने कंट्रोल दिखाया, यहाँ पे भी एनर्जी कंज्यूम हुई, वो 80 से 70 पे आई, ओके। अब देखो, कोई भी चीज़ मिल नहीं रही है, हमने काम करने के लिए बैठा, अपने आप को मुश्किल से मनाया, तो अब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो फ्रस्ट्रेशन आपको देगी। इस फ्रस्ट्रेशन को भी हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इस इमोशनल लोड को भी हमने सहा, यहाँ पे भी एनर्जी कंज्यूम हुई, वो 70 से 60 पे आई। अच्छी बात यह है क्योंकि हम काम करने बैठे थे तो एक प्रोडक्टिव काम हमारा हो गया। यहाँ पे हमारा एक्शन इन्वॉल्व हुआ, इमोशन इन्वॉल्व हुआ, फोकस इन्वॉल्व हुआ, अटेंशन इन्वॉल्व हुआ, तो यहाँ पे हमने इंटेंशनली एनर्जी को कंज्यूम किया और वो 60 से 40 पे आ गई, ठीक। अब इसी दौरान ना पीछे से आवाज़ें आने लगी, कब नहाना है, कब खाना है, कब क्या करना है, तो ये दिमाग खराब कर दिया आपका। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन हुई और आपकी एनर्जी 40 से 10 पे आ गई। दोपहर को नहा धो के जब दिन शुरुआत किया तो आपके पास एनर्जी बची ही नहीं थी। यहाँ समझ लो कि निर्णय, नियंत्रण, धैर्य, ध्यान, कार्य एनर्जी यूज़ करते हैं, लेकिन हर निर्णय, धैर्य, ध्यान, कार्य और नियंत्रण आपका प्रोडक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसी एनर्जी लीकेज को हमको बचाना है। कैसे बचा सकते हैं? सिंपल से उपाय हैं। देखो, पहला तो रूटीन अपना स्पष्ट कर लो, कब नहाना है, कब खाना है, कब जाना है, कब सोना है, पहले ही अपने आप को बता दो ताकि हर दिन ये निर्णय ना लेना पड़े और एनर्जी आपकी कंज्यूम ना हो। दूसरा, टफेस्ट जो आपके टास्क हैं, जो आपके हाई प्रायोरिटी वाले हैं, हाई कॉग्निशन वाले हैं, उनको इनिशियल फोकस आवर्स में ही यूज़ कर लो। दिन शुरू हुआ है ना, तो शुरुआत के 3-4 घंटों में इनको लिस्ट कर लो, करके खत्म करो ताकि दिन के एंड में आपको गिल्ट ना हो, ओके। तीसरा, बीच में ब्रेक्स लो, ब्रीथ वर्क करो, अपने आप को रिचार्ज करो। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मील्स आप कंज्यूम करो ताकि सस्टेन्ड रिलीज हो एनर्जी, आपके शरीर और अपने दिमाग को लंबे समय तक एनर्जी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलते रहे। ये जो हम जंक खा लेते हैं ना और मीठा खा लेते हैं, इससे क्या एकदम से एनर्जी तो मिलती है लेकिन वो कोलैप्स भी जल्दी होती है, ठीक है। उसके बाद टास्क एनवायरनमेंट को डिजाइन करना शुरू करो। पहले ही जब काम करने बैठे हो ना तो जरूरत की चीजें अपने टेबल पर रख लिया करो। घर वालों को पहले ही बता दिया करो कि मैं अपने काम में जा रहा हूँ, मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करना। अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में या फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दिया करो। तो ये जो 4-5 चीजें हैं, इनका इस्तेमाल करोगे तो प्रोडक्टिवली अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल आप कर पाओगे, क्योंकि हर निर्णय, नियंत्रण और टालमटोल के साथ ये तो कंज्यूम होगी। बस वो नियंत्रण, निर्णय और टालमटोल आवश्यक होने चाहिए, आपके काम में लगने वाले होने चाहिए। उम्मीद है बात समझ आई होगी। ध्यान रखिए, मंगल कामना, जय हिंद।